गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने बच्चों आपको लीनियर इक्वेशन में जितनी भी प्रॉपर्टीज, जितने भी तरीके से क्वेश्चन को लिखा जा सकता था, उसके आंसर दिए जा सकते थे, उन सबके मेथड आपको बच्चों बता दिए। अब हम लोग अपनी बुक पर 15.3 पेज पर आ रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। और इस एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में बच्चों ये कहा गया है कि 2x - 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है बच्चों। क्या करना है? सॉल्व करने का मतलब है x की वो वैल्यू निकालनी है जहां पर आपको जो वैल्यूज आए वो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो बच्चों हम लोग 4 राइट साइड में भेज दिए और लेस देन इक्वल टू 2 हो गया, और लेस देन और इक्वल टू 2 हो जाने के बाद ये 0 हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया, और ये माइनस इनफाइनाइट हो गया, और ये बच्चों 2 से लेस वैल्यूज हो गई, और 2 भी काउंट हो गया। मैंने नंबर लाइन पर ड्रा कर लिया है, और आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक। और बच्चों 2 पर हम लोग लगा देंगे क्लोज्ड इंटरवल। कैसा इंटरवल? क्लोज्ड इंटरवल। और क्लोज्ड इंटरवल लगाने के बाद वही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जैसे कि इसका सेकेंड पार्ट है बच्चों, सेकेंड पार्ट में कहा गया है -3x + 12 इज लेस देन 0। तो -3x इज लेस देन -12 हो जाएगा बच्चों। तो 3x इज ग्रेटर देन 12 हो जाएगा। माइनस साइन अगर दोनों साइडों में कैंसिल करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है। माइनस साइन अगर दोनों साइडों में कैंसिल करा जाएगा तो बच्चों साइन चेंज हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर आ जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। सॉरी, इक्वल टू नहीं है, इफ x इज ग्रेटर देन 4 और x 4 से ग्रेटर है तो ये हो जाएगा 0, और ये इधर राइट साइड में 4, और ये इन्फिनिटिव, और ये माइनस इन्फिनिटिव। तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा 4 से लेके बच्चों इनफाइनाइट तक की वैल्यू, 4 से लेके इनफाइनाइट तक की वैल्यू। इसका क्या होगा? सोल्यूशन सेट हो जाएगा। ये आपको बात समझ में आई होगी ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल की। और इसके बाद देखिए जरा ध्यान से, इसके बाद इन्होंने जो सेकंड क्वेश्चन है उसे आपको ध्यान से समझना है, वो थोड़ा अलग तरीके का है। और सेकंड क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सॉल्व 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1। इसको सॉल्व करना है 5x - 3, लेकिन इन्होंने इसके पार्ट फर्स्ट में कहा है x इज अ रियल नंबर, और सेकंड में कहा है x इज अ इंटीजर, और थर्ड पार्ट में कहा है x इज अ नेचुरल नंबर। यानी इसमें क्वेश्चन में ही बच्चों 3 इसके पार्ट हैं कि 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1 है। तो x की वैल्यू निकालनी है। x रियल है, x नेचुरल है, और x बच्चों इंटीजर है। तो बच्चों हम लोग ये काम करेंगे कि 5x - 3 में आप लेफ्ट साइड में x वाली वैल्यू बनाइए और राइट साइड में बिना x वाली, और फिर ये बच्चों हो जाएगा 2x इज लेस देन 4। तो बच्चों x इज लेस देन 2 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 से लेस जब हो जाएगी तो 2 से लेस वैल्यूज क्या होती हैं? तो देखिए ध्यान से, 2 से लेस वैल्यूज होती हैं ये इन्फिनिटिव, ये माइनस इन्फिनिटिव, और ये जो हो जाएगा बच्चों 2 से लेस वैल्यूज हो जाएंगी x बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा दिस, और यहां पर बच्चों हो जाएगा होल x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव टू 2। ये आ गया बच्चों 2 से लेस वैल्यूज। लेकिन ये आंसर अभी फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट किसी का नहीं है। क्यों नहीं है? फर्स्ट पार्ट में कहा गया है, ये तो इसका है, जबकि सारे रियल नंबर हैं। इन्होंने कहा है x इज अ रियल नंबर फर्स्ट के लिए, x सच दैट x इज ए रियल नंबर। रियल नंबर अगर है बच्चों तो फिर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 2। ये सारी वैल्यू रियल हैं, सारी वैल्यू रियल हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक की ये सारी वैल्यू रियल है बच्चों। बस 2 पे हमें क्या लगा देना है? होल, 2 काउंट नहीं होगा। और सेकंड पार्ट में कहा गया है
x is integer, x is a integer, x such that x is integer number, x is integer नंबर। और इंटीजर नंबर में बच्चों कहा जाएगा x बिलोंग्स टू, अब देखिए यहां पर हम सेट बनाएंगे, यहां पर हम इंटरवल में हैं, ये बच्चों इंटरवल है, ध्यान से देखिए ये इंटरवल है और यहां पर सेट है। सेट मतलब 2 से छोटी वैल्यू हो लेकिन बच्चों इंटीजर हो, 2 से छोटी वैल्यू हो लेकिन इंटीजर होनी चाहिए, 2 से छोटी वैल्यू हो लेकिन बच्चों इंटीजर होनी चाहिए। और 2 से छोटी वैल्यू अगर इंटीजर होंगी तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से छोटी वैल्यू इंटीजर हो तो पहली वैल्यू जो हो जाएगी वो, और ये कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ये हो जाएगी 1 और उसके बाद पहला इंटीजर 2, फिर -1, फिर कॉमा लगा के -2, फिर कॉमा लगा के -3 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। 1 0 -1 -2 -3 x बिलोंग्स टू, 1 के बाद की वैल्यू नहीं लेनी है क्योंकि इंटीजर लेना है और वो भी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों 2 से लेस इंटीजर लेना है, 2 से लेस इंटीजर 1 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। जितने भी इंटीजर हैं सब काउंट हो रहे हैं लेकिन इधर जो 1 से बड़े इंटीजर हैं वो एक भी काउंट नहीं होगा क्योंकि 2 इक्वल लेना नहीं है, 2 के इक्वल नहीं लेना है। और बच्चों फिर थर्ड पार्ट में कहा गया है कि x such that x is a नेचुरल नंबर, और बच्चों x is a नेचुरल नंबर में ये हो जाएगा कि अगर x नेचुरल नंबर है तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा बस 0,1, क्योंकि तो सॉरी 0 नहीं होगा, सिर्फ 1 हो जाएगा। 2 से स्मॉलर जो नेचुरल नंबर होता है वो बच्चों सिर्फ 1 होता है और कुछ भी नहीं होता। 2 से स्मॉलर नेचुरल नंबर सिर्फ 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा। लेकिन ये जो सेकंड और थर्ड पार्ट है ये कर्ली ब्रैकेट में लिखे जाएंगे क्योंकि यहां पर एलिमेंट्स लिख रहे हैं। 2 से छोटा इंटीजर, 2 से छोटा इंटीजर होगा 1। देखिए मैं राइट साइड से चल रहा हूं, 1 0 -1 -2 और -3 एंड सो ऑन इधर लगा दिया लेफ्ट साइड में। अगर एंड सो ऑन नहीं लगाऊंगा तो इसका मतलब है कि -3 से छोटी वैल्यू आपको नहीं लेनी है। इसका मतलब है जो डॉट 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 है -4 -5 -6 -7 -8 एंड सो ऑन। और थर्ड पार्ट में x अगर नेचुरल नंबर है तो 2 से छोटा नेचुरल नंबर सिर्फ और सिर्फ बच्चों 1 होगा और कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर हो गया और ये दोनों एलिमेंट्स लिखे गए हैं सब, तो इसलिए ये कर्ली ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। इसका मतलब होता है -∞ से 2 तक जो फर्स्ट पार्ट है उसके बीच के सारे रियल नंबर आपको ले लेने हैं। जितने दुनिया में रियल नंबर बन सकते हैं वो सब आपको ले लेने हैं। अब बच्चों हमारा काम ये है कि देखिए जरा ध्यान से कि एक और क्वेश्चन जो एग्जाम्पल नंबर 4 है उसे समझना। और 4 में बच्चों ये कहा गया है कि 2x - 3/4 + 9 is greater than or equal to 3 + 4x / 3। अब इसमें x की वैल्यू इधर भेज दीजिए और 9 इधर भेज दीजिए। 2x - 3/4 - 4x/3 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 - 9 और ये बच्चों हो जाएगा 12 और ये 4 3 जा 12 और ये हो जाएगा 3 2x - 3 और 3 4 जा 12 4 4 जा 16x और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू बच्चों -6 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए x वाले सब लेफ्ट साइड में ले आइए और बिना x वाले सब राइट साइड में ले जाइए। x वाले सब लेफ्ट साइड में और बिना x वाले सब राइट साइड में ले जाइए और उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन निकालिए और ये हो जाएगा बच्चों 6x - 9 - 16x और ये हो जाएगा 12 इधर भेज दीजिए -12 6 जा 72। ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, लेकिन याद रखिएगा
ये वाली वैल्यू अगर नीचे अपान में x होगा वो इधर नहीं आएगी। वो क्यों नहीं आएगी, किस लिए नहीं आएगी, वो अभी जब क्वेश्चन आएंगे तब हम आपको उसमें बताएंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, सर ने पहले बता दिया अगर x से फ्री वैल्यू है तब तो इधर भेजी जा सकती है, x से फ्री वैल्यू नहीं है तो इधर नहीं भेजी जा सकती। x से फ्री है तभी मैंने राइट साइड में भेज दिया बच्चों। और उसके बाद बच्चों ये हो गया माइनस का 10x और इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 72 प्लस 9 हो गया। और ये माइनस का 10x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस का 63 हो जाएगा। तो x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 63/10 हो जाएगी बच्चों। कितनी हो जाएगी? 63/10। x इज लेस देन और इक्वल टू 63/10 हो जाने के बाद x 6.3 से लेस होना चाहिए। यही है 6.3 से लेस का मतलब होता है बच्चों कि 6.3 से आप ये 0 और ये 63/10 और बच्चों ये माइनस इन्फिनिटी 2 प्लस इन्फिनिटी हो गया। तो आपको 63/10 से लेस वैल्यूज लेनी है और वो ये यहां पर डार्क होगा और ये वैल्यू ये हो जाएगी और ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 63/10। ये हो गया। ठीक है, लेफ्ट टू राइट ही रिजल्ट लिखा जाता है बच्चों। हमेशा रिजल्ट लेफ्ट टू राइट लिखा जाएगा, राइट टू लेफ्ट कभी भी नहीं लिखा जाएगा। और अब देखिए मैं आपको जो एक क्वेश्चन बता रहा हूं, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों ही बताऊंगा। और इससे आप, वैसे तो मैं पहले भी सब बता चुका हूं लेकिन उसको तो उस समय मैंने बुक ही नहीं उठाई थी, नो प्रॉब्लम। फिर से देखिए बच्चों, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि 1/x-2 इज लेस देन 0। 1 और ये समझने वाला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 1/x-2 0 से छोटा है, x की वो वैल्यू बतानी है। सॉल्व मींस x की वो वैल्यू बतानी है जो 1/x-2 को 0 से छोटा बना दें। तो बच्चों मैंने आपको यही बोला था कि कहीं आप ऐसा ना करें कि इसे अपन वाली वैल्यू को 0 में दें मल्टीप्लाई में, तब तो कुछ होगा ही नहीं और 1 इज लेस देन 0 आ जाएगा और वो भी गलत। ठीक है, पहली बात तो वो ऐसे होगा ही नहीं। अब आपको x की वो वैल्यू निकालनी है जो इस इनइक्वेशन को 0 से छोटा बनाए। इस इनइक्वेशन को 0 से छोटा मतलब निगेटिव बनाने के लिए जरा देखिए, a/b बच्चों 0 से छोटा है, a/b 0 से छोटा है। अगर a/b 0 से छोटा है और कोई कहे कि a पॉजिटिव है, क्या है बच्चों? a पॉजिटिव है, तो बच्चों b को क्या होना होगा? निगेटिव होना होगा और b को नेगेटिव होना होगा। कोई पक्का गारंटी से ये दोनों बातें बोल रहा है, जरा ध्यान से देखिए। a/b यानी a को b से डिवाइड किया तो 0 से छोटा रिजल्ट आया। 0 से छोटे का मतलब है निगेटिव रिजल्ट आया। और कोई कह रहा है कि a पॉजिटिव है, वो गारंटी दे रहा है कि a पॉजिटिव है, तो b नेगेटिव होगा, क्योंकि a पॉजिटिव होकर जब तक b नेगेटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव वैल्यू को जब नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड करेंगे तभी नेगेटिव रिजल्ट आएगा और वो 0 से छोटा वैल्यू नेगेटिव रिजल्ट होता है। मेरा कहने का मतलब है कि गारंटी है, किसी ने दी गारंटी कि आपने a को b से डिवाइड करने के बाद यहां पर नेगेटिव वैल्यू पा ली। कैसी वैल्यू पा ली? नेगेटिव वैल्यू पा ली। और नेगेटिव वैल्यू पा लेने के बाद अगर a पॉजिटिव आ गया, कैसा आ गया? a पॉजिटिव आ गया। अगर a पॉजिटिव आ गया तो b को नेगेटिव होना होगा। b को नेगेटिव होने पर ही पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। कहने का मतलब फिर से समझ लीजिए, a को b से डिवाइड करा और गारंटी है कि वो नेगेटिव रिजल्ट आया 0 से छोटा। और कोई कह रहा है a पॉजिटिव है, तो a पॉजिटिव होने पर b को क्या होना होगा? b को पॉजिटिव हो जाएगा तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, तो फिर लेस देन 0 कैसे बनेगा? लेकिन अगर a पॉजिटिव है और b नेगेटिव है तभी लेस देन 0 यानी नेगेटिव रिजल्ट बच्चों बनेगा। तो इसे आप ध्यान से समझिए और देखिए। अब क्या है कि अगर यहां पर यह कहा गया है बच्चों की 1/x-2 0 से लेस है, तो बच्चों x-2 हम ये गारंटी से कह सकते हैं 0 से लेस होगा। यानी मैंने कहा क्वेश्चन में कि 1 को x-2 से डिवाइड करा और रिजल्ट आया नेगेटिव और 1 कैसा है? पॉजिटिव। तो x-2 कैसा रहा होगा?
लेस देन 0। फिर से समझ लीजिए, 1 को x माइनस 2 से डिवाइड करा और 0 से छोटा आया। 0 से छोटे का मतलब है निगेटिव वैल्यू आई। कैसी वैल्यू आई? निगेटिव वैल्यू आई। और 1 बच्चों पॉजिटिव है तो x माइनस 2 कैसा रहा होगा? निगेटिव। तो इसके बाद ये लाइन अपने आप आ जाएगी। ये कहते हुए जरा बोर्ड पे देखिए, यही फिर से मैं कहूंगा कि ये आप किनारे से जरूर लिख दें कि इफ a अपॉन b लेस देन 0 है एंड a पॉजिटिव है तो सो b बच्चों हो जाएगा निगेटिव। b की वैल्यू कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। ये दोनों अगर गिवन है तो b को नेगेटिव होना होगा। यहां पर 1 अपॉन x माइनस 2 1 पॉजिटिव है और इनको डिवाइड करने पर ये वैल्यू 0 से छोटी यानी नेगेटिव आती है। तो नीचे वाली वैल्यू बच्चों 0 से छोटी होगी और 0 से छोटी होगी तो x 2 से छोटा होगा और 2 से छोटा हो जाने के बाद ये 0 और ये 2 और ये माइनस इन्फिनिटी होता है और ये प्लस इन्फिनिटी होता है और ये बच्चों और ये यहां पर होल हो गया तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 2। माइनस इन्फिनिटी टू 2 हो जाने पर बच्चों यही इसका आंसर हो जाएगा। माइनस इन्फिनिटी से 2 तक की वैल्यू इसको क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। ठीक बच्चों, ये बात, ये क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के हैं। अब ये आपने नोट कर लिया होगा पूरा क्वेश्चन और नोट कर लेने के बाद इसका सेकंड पार्ट बच्चों देखिए। और सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है कि सेकंड पार्ट में कहा गया है कि x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x प्लस 1 माइनस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 एलसीएम ले लिया जाएगा बच्चों और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां पर भी बच्चों ये क्वेश्चंस में सॉल्व लिखा है तो सबसे पहली बात x प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई नहीं करा जाएगा। नहीं तो मैंने आपको बताऊं इन क्वेश्चनों में क्या होना है कि कोई भी गलत वैल्यू जानी नहीं चाहिए, कोई भी गलत वैल्यू आनी नहीं चाहिए और सही वैल्यू जानी नहीं चाहिए। गलत वैल्यू नहीं आनी है और सही वैल्यू जानी नहीं है। तो बच्चों इसमें अगर मैं x प्लस 2 को इधर भेज दूंगा तब तो कोई रिजल्ट ही नहीं निकलेगा। x से x कैंसिल मान लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा, फिर तो रिजल्ट ही गायब हो जाएगा। और अगर आ भी जाएगा तो वो गलत आएगा रिजल्ट। अगर यहाँ 2 होता तो फिर रिजल्ट आता तो वो गलत आता, क्योंकि कभी ज्यादा आ जाएगा रिजल्ट ऐसे केस में और कभी कम आ जाएगा। दोनों ही हमें नहीं चाहिए। हम x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, 1 लेफ्ट साइड में लेके चले, एलसीएम ले लें बच्चों तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब क्या होगा देखिए, 1 को राइट साइड में भेजिए। 1 को राइट साइड में भेजने के बाद 1 अपॉन x प्लस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। माइनस राइट साइड में चला गया तो फिर साइन चेंज हो जाएगा और चेंज हो जाएगा बच्चों तो x प्लस 2 को हमें क्या होना होगा? लेस देन और इक्वल टू 0। अगर फिर वही लिखूंगा कि a अपॉन b अगर लेस देन और इक्वल टू 0 है, इफ a अपॉन b लेस देन और इक्वल टू 0 है और a बच्चों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होने के बाद सो b को क्या होना होगा? निगेटिव वैल्यू होनी होगी। b को निगेटिव वैल्यू होना होगा। देखिए गिवन क्या है कि a को b से डिवाइड करा तो 0 से छोटा रिजल्ट आया। 0 से छोटे का मतलब है नेगेटिव रिजल्ट आया और a पॉजिटिव है तो b को क्या होना होगा? निगेटिव होना होगा। b को निगेटिव होने पर यहां पर b निगेटिव हो गया तो x इज लेस देन और इक्वल टू हो गया -2, यानी इसका आंसर हो गया -2 से स्मॉलर वैल्यूज। -2 से स्मॉलर वैल्यूज हो गई 0 और ये हो गया -2 और ये माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी और ये आ गया आपका -2 से लेस वैल्यूज। और यहां पर ये शो हो रहा है कि -2 को लेना है, -2 को लेना है, यही तो रिप्रेजेंट हो रहा है। और आंसर हो जाएगा बच्चों माइनस इन्फिनिटी से x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 तक की वैल्यू। और मैंने इधर अभी क्लोज इंटरवल लगाया है लेकिन ये गलत जवाब है। -2 बच्चों काउंट नहीं होगा।
-2 काउंट क्यों नहीं होगा? मैंने उस समय आपको बताया था x की वो वैल्यूज जो इसको इनफाइनाइट बना रही है। देखिए इसको क्या बना रही है, -2 यहां रखेंगे, -2 यहां रखेंगे तो ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी नीचे 0 होने की वजह से। x की वो वैल्यू जो दिए हुए क्वेश्चन को यानी दिए हुए फंक्शन को, उसे फंक्शन बोलते हैं बच्चों, उसे अगर वो इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट बना देती है यानी नॉन रियल बना देती है तो फिर उसको भी छोड़ दिया जाता है। यानी x भी रियल होना चाहिए और उसके बाद उसके लिए दिया हुआ फंक्शन भी रियल होना चाहिए। यहां पर इनफाइनाइट रियल नहीं होता है बच्चों और माइनस इनफाइनाइट भी रियल नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों रियल वैल्यूज नहीं है, इसके आगे पीछे की रियल वैल्यूज हैं, इसीलिए आप -2 को छोड़ देंगे और -2 को छोड़ देने पर यहां पर क्या लग जाएगा, ओपन इंटरवल लग जाएगा। -2 क्यों छोड़ा, -2 अगर इसमें लेंगे बच्चों तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा। x की वो सारी -2 से लेस लेनी है तो -∞ से -2 हो गया बच्चों और ये हो गया -∞ से -2 तक। तो यहाँ पर होल आ जाना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर आपको इक्वल टू लग रहा है तो आपको लग रहा है डार्क लिया जाएगा, लेकिन डार्क क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये इसे इनफाइनाइट बना दे रहा है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और आप इसमें आप फर्स्ट एक्सरसाइज को करके देख सकते हैं, हम आपको इसके कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।